नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फाटेक नॉट अल्फाटेक। ये नया यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल। अल्फाटेक में पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है यार, क्या ही बताऊं। चलो, आज हमको पढ़ना है भारत के द्वीप समूह मतलब आइलैंड ग्रुप्स। भारत के पास दो आइलैंड ग्रुप्स है, एक जो यहाँ सर्कल में आप देख रहे हैं ये है, एक जो आप सर्कल में यहाँ देख रहे हैं ना बच्चा, एक ये आइलैंड है जिसको हम लोग अंडमान अंडमान के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार, ऊपर वाले को अंडमान और नीचे वाले को निकोबार, ऐसे याद रखिए, ए ऊपर एंड नीचे, तो ऊपर वाले को अंडमान, नीचे वाले को निकोबार। और यहाँ जो है उसको हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अरब अरब ओशियन में, अरब सी में कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो वो है लक्षद्वीप। और अगर बे ऑफ बंगाल में कौन सा है, तो अंडमान और निकोबार। ऊपर वाले ग्रुप को अंडमान और नीचे वाले ग्रुप को निकोबार। न से नीचे और न से निकोबार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, फिर आते हैं अपनी मैप की ब्रीफिंग की तरफ। आप आइए देखते हैं, हमको चार तरह के अंडमान पढ़ने हैं, मतलब हमारा चार अंडमान बटा हुआ है चार अंडमान में। नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे वाले अंडमान को सबसे लिटिल अंडमान कहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ लोअर अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर नॉर्दर्न अंडमान है, मतलब नॉर्दर्न, मिडिल और लोअर। ठीक, ये तो हो गया। अब लोअर अंडमान पे ही आपकी कैपिटल बसी हुई है। जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पर है, लोअर अंडमान पे है। कहाँ पर, लोअर अंडमान। सबसे नीचे वाला अंडमान कौन सा है, लिटिल अंडमान। सबसे ऊपर वाला अंडमान कौन सा है, नॉर्दर्न अंडमान। आपकी कैपिटल कहाँ बसी हुई है, तो लोअर अंडमान। ठीक है, अंडमान का अंतिम द्वीप और निकोबार का पहला द्वीप के बीच में एक लाइन जाती है, जिसको हम लोग 10 डिग्री का लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड समझते हो ना, ऐसी जाने वाली लाइन। मान लो लॉन्गिट्यूड ऐसे जाती है, हाँ लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड, 10 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी। तो ये जो लाइन है ना, 10 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक, 10 डिग्री का लैटिट्यूड किसके किसके बीच से जाता है, तो कहोगे कि अंडमान, अंडमान और निकोबार, निकोबार को अलग करता है। ये इसके बीच से अलग करता है, अंडमान को अलग करता है, निकोबार को अलग करता है। अगर थोड़ा सा और ब्रीफिंग देके पूछ ले तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर लिटिल अंडमान जो है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार को अलग करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार निकोबार और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है, तो आप बोलोगे 10 डिग्री लैटिट्यूड या 10 डिग्री चैनल, दोनों बोल सकते हैं। चलिए एक बार फिर से पूरा रिवीजन करते हैं। हमारे पास अंडमान के चार भाग, ऊपर वाला नॉर्दर्न, नीचे वाला मिडिल, तीसरा वाला लोअर और चौथा वाला लिटिल। लिटिल वाला सबसे नीचे वाला अंडमान है। फिर आते हैं कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार। ठीक है, यहाँ देखा है लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे नीचे वाला निकोबार ग्रेट निकोबार, और वहीं पर ग्रेट निकोबार पे ही आपका आता है एक, आपने देखा होगा, एक आएगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपके किस पे है, ग्रेट निकोबार पे है। सबसे निचला पॉइंट जो इंडिया का है, ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट के अलग अलग नाम हमने देखे थे। इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, ये आपको याद होगा, मैंने कल ही बताया था। पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का नाम अलग अलग है, या पारसेक पॉइंट, इसको हम लोग पारसेक पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, या इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। ये साउथ ईस्ट पॉइंट है, सबसे निचला, साउथ ईस्ट पॉइंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट इसे हम कहते हैं, साउथ ईस्ट पॉइंट, साउथ ईस्ट पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली लैटिट्यूड 10 डिग्री लैटिट्यूड। सबसे नीचे वाला अंडमान लिटिल अंडमान, सबसे ऊपर वाला निकोबार, तो आपका कौन सा होना चाहिए, कार निकोबार। सबसे नीचे वाला ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये यहां तक कंफर्म होगा। आइए थोड़ा सा लिखा क्या है उसको पढ़ लेते हैं। भारत के पास टोटल 1228 8 द्वीप हैं, जिसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप है और लक्षद्वीप सबसे छोटा। ठीक, आइए चलते हैं आगे। अगले में जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा समझते हैं ना। अगर मान ले इंडिया को हमने कुछ ऐसे बना दिया, ठीक,
अगर गड़बड़ बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो समझदार हैं, यू आर वेरी समझदार, तो माइंड मत करिएगा। ठीक, ठीक। मान लीजिए आपका इंडिया है, और इंडिया का जो म्यांमार से लगा बॉर्डर है, म्यांमार से लगा पहाड़ है जो, उसको हम लोग कहते हैं अराकान योमा। ये जो म्यांमार से लगा पहाड़ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अराकान योमा। तो कह रहा है अंडमान निकोबार में हिमालय पर्वत का अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। मतलब जो अंडमान निकोबार है उसी का अराकान योमा का भाग यहाँ पानी के अंदर आकर यहाँ उठ गया है, जिसको हम लोग अंडमान निकोबार कहते हैं। मतलब हिमालय का जो अराकान योमा वाला भाग म्यांमार में है वो समुद्र में आके धंस गया है, लेकिन समुद्र के कुछ सतहों पर इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से आइलैंड का रूप ले लिया है वो। तो अराकान योमा को ही अंडमान निकोबार का भाग माना जाता है। ये बात आपको समझिएगा। मतलब हिमालय का एक पोर्शन जो है यहाँ पर अराकान योमा का भाग लेता है, फिर ये समुद्र में डूबकर उसको आइलैंड का फॉर्म दे देता है। मतलब कि थोड़ा सा समुद्र के नीचे चला जाता है पहाड़, और जो पहाड़ का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो आइलैंड के रूप में ऊपर आ गया है, जिसको हम लोग अंडमान और निकोबार कहते हैं। अंडमान और निकोबार 10 डिग्री लैटिट्यूड से अलग होता है। अंडमान के 4 भाग होते हैं, निकोबार के 3 भाग होते हैं। अंडमान के 4 भाग, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान एंड लिटिल अंडमान। फिर निकोबार के 3 भाग, निकोबार के कौन से 3 भाग, कार निकोबार, ठीक, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। सबसे नीचे वाला ग्रेट निकोबार, सबसे नीचे वाले निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट इंडिया का साउथ ईस्ट पॉइंट है। कोई बात ऐसी जो कॉन्सेप्ट को आपके अलग कर रही हो, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछेगा अंडमान निकोबार कहाँ है, आप बताओगे सर अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। पूछेगा लक्षद्वीप कहाँ है, आप बोलोगे अरबियन सी में है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, ये सब छोड़ दीजिए। पूछ बोल रहा है इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, तो आपको अभी मैंने बताया कि पोर्ट ब्लेयर लोअर लोअर अंडमान पे है। ठीक, अंडमान को हमने 4 भागों में बांटा, नॉर्दर्न, मिडिल, लोअर एंड लिटिल। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला जो है वो लिटिल अंडमान है। फिर कह रहा है अंडमान निकोबार को 4 भागों में बांटा गया है, तो सभी को पता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी, मतलब अंडमान निकोबार, अगर अंडमान है और ये निकोबार है, और इस अंडमान निकोबार पे पहाड़ की एक सबसे बड़ी चोटी है, इसकी सबसे बड़ी चोटी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सैंडल पीक। सैंडल सैंडल पीक, सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है। कहाँ की सबसे ऊंची चोटी, मतलब अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पहाड़ सैंडल पीक है। भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो आप बताओगे सर कंचनजंगा है। कौन सी है, कंचनजंगा, कंचनजंगा है। अगर बोलेगा केटू क्या है, तो केटू पीओके में है। आप सभी को पता है पीओके क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है तो इंडिया का, लेकिन इस पे दुश्मनों ने कब्जा कर रखा है। ठीक, और अगर उससे भी बड़ा पूछा जाए तो आपका माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी आपको पता है, इसको हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, नेपाली लोग इसको सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। आइए चलते हैं आगे तरफ, आगे चलते हैं, आगे क्या बात कह रहा है। हाँ, चलिए, क्या कह रहा है ये कह रहा है पूरे द्वीप समूह में सबसे बड़ा भाग यही अंडमान, दक्षिणी अंडमान है। साउथ अंडमान सबसे बड़ा अंडमान है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। डक्कन पैसेज ये छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई इसका काम ही नहीं है। हाँ, एक चीज का काम है, आइए उसको देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है उत्तरी अंडमान के पास, मतलब अगर अंडमान का नॉर्दर्न पोर्शन, अंडमान का नॉर्दर्न पोर्शन मान लीजिए ये अंडमान, ठीक है, ये नॉर्दर्न अंडमान हो गया, ये मिडिल अंडमान हो गया, और ये कौन सा अंडमान हो गया भैया, ये लोअर अंडमान हो गया, और ये हो गया लिटिल अंडमान। ठीक है, तो नॉर्दर्न अंडमान के पास में, मतलब कह रहा है नारकुंडम और बैरन द्वीप, दोनों द्वीप भारत के अधिकार में। इन दोनों द्वीपों पर ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप स्थित ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है। कह रहा है उत्तरी अंडमान, मतलब नॉर्दर्न अंडमान के पास, नॉर्दर्न अंडमान के पास मतलब यहां कहीं एक वॉल्केनो है, वॉल्केनो है, उसका नाम है बैरन।
देखो यहाँ लिखा है एक बैरन और एक नारकोंडम, दो हैं, दो वाल्केनो हैं। एक वाल्केनो कभी कभी फटता है, और लेकिन ये जो बैरन वाला है वो एक्टिव वाल्केनो है। तो इंडिया में दो वाल्केनो पूछा जाता है, इंडिया में वाल्केनो पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं? हाँ पाए जाते हैं। कहाँ पर? अंडमान पे पाए जाते हैं। कहाँ, किस अंडमान पे? तो उत्तरी अंडमान में। एक नारकोंडम, ठीक, और एक है बैरन। बैरन एक्टिव वॉल्केनो है, वो हमेशा ब्लास्ट होता रहता है। तो कहां पर है? उत्तरी अंडमान के पास में है। ये बात आपको याद रखनी है। बैरन अंडमान, बैरन जो द्वीप पर है, बैरन जो वॉल्केनो है वो एक्टिव वॉल्केनो है। इस बात को आपको याद रखना है। हमारे इंडिया में दो ही वॉल्केनो है, एक नारकोंडम है और एक बैरन है। बैरन एक्टिव है और नारकंडो इनएक्टिव है। कोई दिक्कत? चलिए, ये क्या कह रहा है? निकोबार द्वीप समूह, लिटिल निकोबार 10 डिग्री चैनल पड़ता है, उसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। मतलब अंडमान का सबसे निचला भाग लिटिल अंडमान, और ऊपरा निकोबार का सबसे ऊपरा भाग ग्रेट निकोबार। ठीक है, निकोबार को हमने तीन भागों में बांटा, पहले ही पढ़ लिया हमने। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक, निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी पॉइंट जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक, आगे चलते हैं। आइए लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा जाए। लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? लक्षद्वीप सभी को पता है कि अगर ये इंडिया है तो ये अरबियन सी हो जाएगा, और अरबियन सी के पास ही हमारा लक्षद्वीप पड़ता है। लक्षद्वीप एक हमारा यूनियन टेरिटरी स्टेट है। यूनियन टेरिटरी मतलब यूटी, समझते हैं ना इसको? इसका एरिया 32 किलोमीटर है। सोचो 32 किलोमीटर का एरिया कितना होता है, 32 किलोमीटर स्क्वायर कितना होता है। इसकी जो कैपिटल है उसको आपको याद रखना है, कावारत्ती इसकी कैपिटल है। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है मिनिकॉय आइलैंड है। मिनिकॉय आइलैंड भी आपने सुना होगा। इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है, इसका जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम है एंट्रोड द्वीप। एंट्रोड द्वीप भी आपको इसको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे छोटा आइलैंड इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे बड़ा आइलैंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, आइए अब इंडिया के इंपॉर्टेंट आइलैंड जो हैं इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ने का मतलब है कि आप बोर भी नहीं होगे और क्लासेस भी चलती रहेंगी। तो इंडिया के कुछ और भी आइलैंड्स हैं जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आपको केवल इतना बताती है कि अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप कहाँ हैं, कैसे हैं और उनके बारे में क्या विशेषताएं हैं। धीरे धीरे हम अपनी वीडियो को आगे लेके चलेंगे, बिकॉज कि आपको बहुत प्रेशर नहीं देना है, धीरे धीरे सीखना है आपको। आपकी क्लास से कनेक्ट करके मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। हाँ, हिस्ट्री की क्लासेस संडे के बाद आपको मिलेंगी। ठीक है, सीक्वेंस में मिलेंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लाइव आना होगा तो एक बार कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है, आज के लिए वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।